माँ शारदे को नमन। या देवी बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दिन बुधवार है। आज मैं आपके सम्मुख एक दृष्टिकोण रखना चाह रहा हूँ। माता पिता के रिश्तों में, भाई बहन के रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्ते में, या रिश्ता कोई भी हो, संबंधियों से भी व्यवहार, लेकिन अभी मैं सिर्फ पारिवारिक दृष्टिकोण से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि रिश्ते चाहे जितने मधुर हों, चाहे जिस पैमाने के हों, दो चीज़ व्यक्ति को सदैव रखना चाहिए। पहली मर्यादा, दूसरे का सम्मान। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपसे कोई एक सेकंड का भी बड़ा है तो आपका वो बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपको समझना होगा, इस बात को दृष्टिगत करते हुए जब कभी उससे बात करें तो बराबरी के स्तर पे कभी बात न करें, क्योंकि वो आपसे बड़ा है। दूसरी चीज, बड़ों का सुनना चाहिए। अगर ठीक नहीं लगता है तो कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। बड़े का बड़ा बड़ा होता है, और बड़ा आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? होता क्या है कि जब हम पारिवारिक पृष्ठभूमि में बात करते जाते हैं तो हम इस बात को ध्यान नहीं रख पाते कि इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। और सबसे पहले जब हम समूह में होते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बड़े छोटे के लिहाज का, मर्यादा का, सम्मान का। अगर आप अकेले में होते हैं, पति पत्नी भी अगर अकेले में होते हैं, एक दूसरे को कोई नोक झोंक हो जाती है तो वहाँ सम्मान या स्वाभिमान की चर्चा उतनी नहीं होती। लेकिन आप जब समूह में होते हैं और कोई ऐसी स्थिति आती है तो इस मर्यादा को अवश्य रखना चाहिए कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान। और आत्मसम्मान तब होगा जब दूसरे को सम्मान भाव से देखेंगे। दूसरी चीज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होता है तो हम अपने बड़े की किए गए कर्म कर्तव्यों को, मेरिट को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ डिमेरिट नज़र आता है, दोष नज़र आता है, हमें गुण नहीं नज़र आता। और जब हम खुश होते हैं तो उसके केवल गुण नज़र आते हैं, दोष नहीं नज़र आते। इसका मतलब हमारे एनालिसिस का तरीका हमें खुद को पता नहीं है। सब में मेरिट होती है, सब में डिमेरिट होती है। आपको ये भी पता होगा, अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है, प्रकाश रोशनी का प्रतीक है। ये बनाया गया है, प्रकृति की संरचना है। हम कदाचित पता नहीं ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं, जब कोई हमारे प्रति कर्म कर्तव्य निस्वार्थ भाव से निभाता है या हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है तो हमें वो व्यक्ति प्रिय लगने लगता है। इसका मतलब मैं पूर्णतः स्वार्थी हूँ। अब अगर उससे मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो उसकी सारी कमियां हम एनालाइज करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमको एनालाइज करने आता ही नहीं। मैंने अपने फादर को देखा है, पिताजी को देखा है। हमारे पिताजी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में थे। उस ज़माने में जिला नगर पालिका होता था। वो अक्ट्रा मुहर्रिर थे, जिसको कहते हैं चुंगी मुंशी। और कभी कभी क्या होता था, सब्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, खोए की मात्रा ज़्यादा होती थी, बन
गोरखपुर का जो है बेकरी का गोशन करके एक बन आता था, उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती थी, चूँकि चुंगी में थे तो मिल जाता था। तो वो क्या करते थे, उन चीज़ों को, चूँकि 60 पीरियड के सब आइटम हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो हमारे पिताजी पूरे गांव में बांट देते थे। सब्जी, खोया और तमाम चीज़ें। उनसे मैंने कभी, मेरे पास उतना सेंस नहीं था, लेकिन मेरे समझ में आता था। पिताजी कहते थे ऐसे बहुत सारे घर थे जिनके यहाँ जब बाजार होता था इतवार और बुधवार बस्ती का, तब जाते थे सब्जी खरीदने। आम तौर पे छोटी छोटी खेती करते थे और उसी से जो उगता था खाते थे। लेकिन इतवार और बुधवार को पक्के बाजार होता है गांधीनगर बस्ती में। मैं बस्ती ज़िले का निवासी हूँ। तो गांव के लोग जाते थे बुध को बाजार करने और इतवार को बाजार करने सब्जी लेने। लेकिन मेरे फादर जहाँ थे, नियमित रूप से 2 झोला भर के सब्जी लाया करते थे, खोया लाते थे और तमाम चीज़ें लाते थे और तमाम घरों में बांट देते थे। और आने वाली स्थिति हो गई, लोग वेट करते थे कि अरे लइहे कौनो सब्जी वही मिलौनी हो जाएगी। ये पूरे गांव में चर्चा थी, खास तौर से हमारे ब्राह्मण टोला में। मुझे वो घटनाक्रम याद है और बहुत ही अच्छे ढंग से सहर्ष स्वीकार करते हुए बगैर किसी दबाव के वो बांट देते थे मेरे फादर। और उसके बाद लोग खाते पीते रहते थे। पर क्या होता था, वो जब कहीं चले जाते थे, उनकी सिर्फ डिमेरिट लोगों को नजर आती थी, क्योंकि वो शब्दों का उचित प्रयोग या गुस्से में रहते थे, क्रोध में रहते थे, कह देते थे, तो लोग उनका बुरा मानते थे। लेकिन सामने उनको कोई बोल नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हम किसी के किए गए कर्म कर्तव्य का अच्छे ढंग से एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारी जायज़ और नाजायज़ मांगे जब पूर्ति होती रहती हैं जिनके द्वारा, वो आदमी बहुत बढ़िया है। और कहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ या मेरी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हुई, तो उससे ज़्यादा खराब आदमी नहीं है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं बुद्धिहीनता का परिचय देते, हमें ज्ञान ही नहीं है। किसी के कर्म कर्तव्य समर्पण के भाव को समझा जाता है, मनोदशा को समझना चाहिए। और एक चीज़ और होती है, वाद विवाद अगर होता है तो बराबरी तक ठीक है, लेकिन बड़े छोटे में लिहाज करना होता है। उसका तरीका ये होता है, जो छोटा होता है, उम्र में कम होता है, उसको खामोश हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। उससे शायद उसका मान बढ़ जाएगा और जो बड़ा है उसकी निगाह में उसका सम्मान बढ़ जाएगा। मैं व्यथित नहीं हूँ, मैं आम समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे किसी से दोस्ती किए, दोस्त आपका सब कुछ मानता रहा, आपकी बहुत सारी नाजायज़ बातों को भी मानता रहा, वो बहुत बढ़िया दोस्त है। इसका मतलब ये है कि गिव एंड टेक का कंप्लीट हिसाब है। अगर आप पाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत ख़राब है। हम जिनसे मिलते हैं, इसका मतलब हमारा सेल्फ सेंटर्ड बहुत प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेटिंग होता है, इसलिए हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते। और सबसे गंदी बात है, सबसे गंदी बात, कि हम 2 चीज़ का ध्यान नहीं रखते जिनसे हम बात करते हैं। पहला, उस व्यक्ति के सम्मान का, दूसरा स्वयं के आत्मसम्मान का, तीसरा खुद के स्वाभिमान का। हमेशा ध्यान रखिएगा जीवन में। मैं दोबारा बता रहा हूँ और अंतिम बार मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। जो बड़ा है उसको आपने नहीं बनाया, उसको प्रभु ने बनाया है, और प्रभु के उस पे छोड़ दीजिए। वो बड़ा है, आपसे छोटा नहीं हो सकता, चाहे आप माने अथवा ना माने।
बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा होगा, और बड़े छोटे में कंपटीशन नहीं हुआ करता। कक्षा 6 का लड़का कक्षा 10 के साथ परीक्षा नहीं दे सकता। आपको बहुत साधारण भाषा में एक उदाहरण दे रहा हूँ। कक्षा 3 का लड़का कक्षा 10 के बच्चे का पेपर हल नहीं कर पाएगा। इतना आप लोगों को शर्म भी नहीं आती? आप लोग जब डिबेट करते हो, आप ये नहीं सोचते हो सबका सिलेबस अलग है, पाठ्यक्रम अलग है। हम किसी किंडर के बच्चे से पूछें कि बेटा 10 का पहाड़ा सुना दो, 15 का पहाड़ा सुना दो, नहीं बता पाएगा। किसी क्लास 6 के बच्चे से पूछें ज़रा 18 का पहाड़ा सुना दो, वो बता देगा। यहाँ क्या हुआ यह जानते हैं? उसका एजुकेशन लेवल आपसे अच्छा है, आपसे ज़्यादा है, इसलिए वो बता देगा, और जो कम जानता हो नहीं बता पाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना था, जब आप कक्षा 10 का प्रश्न नहीं हल कर सकते, आप कक्षा 6 का प्रश्न हल कर सकते हैं, तो आप क्यों टांग लड़ाते हैं, क्यों उनके सिलेबस में जा रहे हैं? इसलिए मैं पुनः सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि दूसरे का सम्मान करें, दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करें, तभी आप सम्मानित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।